नमस्कार स्टूडेंट। आज हम कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेसिंग के पश्चात रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस में भेजती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह एक ऐसा उपकरण है जो इनपुट किए गए डाटा को, हम जो भी सूचना, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, वह सीपीयू के अंदर जाती है, सीपीयू के अंदर प्रोसेस होती है और प्रोसेस होने के पश्चात उसका जो आउटपुट है वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हार्डवेयर से तात्पर्य है कि जिन्हें हम देख या छू सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं ये सब हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, जितने भी फिजिकल पार्ट हैं ये सब हार्डवेयर होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते। कई तरह के सॉफ्टवेयर भी कई तरह के होते हैं। और या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम या प्रोग्रामों का समूह है जो सॉफ्टवेयर कहलाता है। इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बाद में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर तीन चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें क्या क्या चीज होती है कंप्यूटर में? इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वह उपकरण जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर सूचना को एंटर करते हैं। ऐसे सबसे ज्यादा काम आने वाला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, इसके अलावा लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, स्कैनर, इसके अलावा है OMR, OCR, MICR। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद है सीपीयू। कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई भी डाटा एंटर करते हैं इन इनपुट डिवाइस के माध्यम से, तो जनरली ये किससे कनेक्टेड रहती है? सीपीयू से कनेक्टेड रहती है। तो जो भी हम एंटर करते हैं ये सीपीयू के अंदर प्रोसेस होती है। ठीक है। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संग्रहण इकाई इसको हिंदी में बोलते हैं। सीपीयू क्या है? सीपीयू कंप्यूटर का हार्ट होता है, मेन। अगर सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर के अंदर कुछ भी नहीं है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है। इसके भी मेन तीन पार्ट होते हैं, मेमोरी, ALU और CU। ALU मीन्स होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और CU कंट्रोल यूनिट। देखिए,
मेमोरी क्या होती है? जिसमें सूचनाओं को स्टोर करके रखा जाता है, संग्रहित करके रखा जाता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो इसी यूनिट के द्वारा होते हैं। जितने भी अंक गणितीय कैलकुलेशन की जाती है या लॉजिकल यानी कि जो भी डिसीजन लिया जाता है ये सभी इस यूनिट के द्वारा लिया जाता है। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का जितना भी वर्क होता है, चाहे वो इनपुट डिवाइस से रिलेटेड वर्क हो, प्रोसेसिंग से रिलेटेड वर्क हो या आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड वर्क हो, सभी को कंट्रोल करने का काम है जो सीयू के द्वारा किया जाता है। अब आगे अपन देखेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के अंदर मेनली जो होते हैं इसमें सबसे ज्यादा काम आने वाला जो आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर स्क्रीन। इसके अलावा प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, अन्य और भी, जिसके द्वारा हम सूचनाओं को प्रोसेस के पश्चात जो सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, सबसे ज्यादा काम आने वाला आउटपुट डिवाइस है इसमें मॉनिटर स्क्रीन। प्रिंटर, जिसके द्वारा हम प्रिंट आउट निकालते हैं। प्लॉटर, ये जो बड़े बड़े फ्लैक्स वगैरह जो होते हैं या चार्ट वगैरह होते हैं, कैलेंडर्स वगैरह होते हैं, इनको प्रिंट आउट के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। स्पीकर, आवाज के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया क्लियरली कंप्यूटर के तीन पार्ट, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। इसके बाद में हम बात करते हैं मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की हम बात करेंगे। देखिए कंप्यूटर मेमोरी की जो इसमें मापक इकाई होती है वो कहलाती है बिट। बिट मीन्स 0 और 1, इसको बोलते हैं बिट। और 8 बिट्स बराबर होती है 1 बाइट। 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट केबी। 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट एमबी। 1024 एमबी बराबर 1 जीबी गीगाबाइट। 1024 जीबी बराबर 1 टीबी। 1024 टीबी बराबर 1 पीबी। इसके आगे और भी है लेकिन जनरली टीबी तक ही है जो अभी यूज हो रहा है जनरली कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो कंप्यूटर इसमें क्वेश्चन पे आ जाता है, जनरली कंपटीशन वगैरह होते हैं उसमें कि मेमोरी की सबसे छोटी मापक इकाई क्या है। तो मेमोरी की सबसे छोटी मापक इकाई है बिट, जो 01 होती है और ये उससे बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो कंप्यूटर मेमोरी जो है टाइप ऑफ मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी 2 टाइप होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी
और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स रहती है। इसमें हम डेटा को या कोई भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पे ला ले जा नहीं सकते। और ये भी 2 टाइप होती है, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम मेमोरी के अंदर जो डाटा रहता है उसको हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, इसमें डाटा को हम ओनली रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है, देखिए रैम और रोम में क्या अंतर है। रैम मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें डाटा को हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने कंप्यूटर में कोई भी मैटर टाइप किया, टाइप करने के बाद में यदि लाइट चली गई तो वो मैटर नहीं आएगा। रोम मेमोरी सेव करते हैं, रोम मेमोरी भी चला जाता है, लाइट भी चली जाएगी तो दोबारा भी अपन उसको, जिसको वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल भी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है कंप्यूटर में जिसमें हम सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पे ला ले जा सकते हैं। देखिए जैसे कि मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। सबसे ज्यादा कैपेसिटी हार्ड डिस्क की होती है। CD रोम, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मेमोरी स्टिक, और भी मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, इनका यूज पहले किया जाता था। मैग्नेटिक टेप जो रील की तरह होती है उसको बोलते हैं, ये भी कई साइज की होती थी। मैग्नेटिक डिस्क जो कि ग्रामोफोन वगैरह में लगती है। फ्लॉपी डिस्क चौकोर टाइप में होती है जो आजकल यूज नहीं होती, पहले डाटा स्टोर के लिए पेन ड्राइव वगैरह नहीं था तो मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क का यूज किया जाता था। हार्ड डिस्क, कंप्यूटर के अंदर सबसे जो ज्यादा कैपेसिटी होती है वो हार्ड डिस्क की होती है, इसको हम मास स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। CD रोम, CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, और पेन ड्राइव जिसका कि आजकल बहुत यूज होता है जनरली। मेमोरी स्टिक या मेमोरी कार्ड, आजकल हर चीज में जो मेमोरी कार्ड का यूज किया जाता है, कंप्यूटर है, कैमरा है, मोबाइल्स है, इनमें है जो मेमोरी स्टिक का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए नेक्स्ट क्लास का स्टॉप।